स्वागत है क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ओवरव्यू। तो ओवरव्यू है, ये रहा ओवरव्यू। देखते हैं, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो कि टूर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो कि हम लोग पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। We noted last year that in democracy all power does not rest with any one organ of the government। हमने पहले वाले चैप्टर में, लास्ट वाले चैप्टर के पहले, मतलब इससे जो पहले वाला चैप्टर था क्लास 9th में, उसमें ये देख चुके थे कि कोई डेमोक्रेसी मतलब ये जो शासन है किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो मतलब अलग अलग हाथों में बंटना चाहिए। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ power among legislative, executive and judiciary is very important to design of democracy। and intelligent sharing मतलब ये कहता है कि पावर शेयरिंग 3 भागों में बंटना चाहिए, जो कि होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। अब लेजिस्लेचर क्या मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कि कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो जो वो चलाते हैं, मतलब पुलिस वुलिस सब होता है। एंड जुडिशरी जो कि वो कानून को चेक करते हैं। ठीक, फिर देखते हैं इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। आगे के हम लोग 2 चैप्टर में देखेंगे ये पावर शेयरिंग के बारे में, इन्हीं को आगे इसी चैप्टर में और आगे भी चैप्टर में देखेंगे। वी स्टार्टेड विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसमें हम लोग 2 स्टोरी देखेंगे पावर शेयरिंग की, एक बेल्जियम की, एक श्रीलंका की। बोथ दिस स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेटिक हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। ये दोनों स्टोरीज हैं डेमोक्रेटिक, मतलब वहाँ पे पावर शेयरिंग कैसे चलती है। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इस स्टोरी में मेनली बताया गया है पावर शेयरिंग में क्या होता है, वहाँ पे कैसे पावर शेयरिंग की गई, बेल्जियम में कैसे की गई, कैसे श्रीलंका में की गई। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following chapter। यह अलाउ करता है पावर शेयरिंग की, जो कि अगले फॉलोइंग आगे के 2 चैप्टर में लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। रुक जाइए थोड़ा, देखते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जो कि हरियाणा से भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर इन विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये बॉर्डर अपना शेयर करता है फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से एंड लग्जमबर्ग से। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़ है, जो कि अबाउट हाफ हरियाणा की आधी पॉपुलेशन के बराबर है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका एथनिक कंपोजिशन वेरी कॉम्प्लेक्स है, मतलब एथनिक कंपोजिशन मतलब वेरी वैरायटी तरह के लोग रहते हैं। एथनिक कंपोजिशन वैरायटी तरह के लोग रहते हैं। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 50% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। इसकी 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और अगले 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। जो कि बचे 1% बेल्जियंस हैं जो कि जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच। इनकी जो कैपिटल है ब्रुसेल, जिसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 20% डच बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी मतलब जो माइनॉरिटी में है जो कि फ्रेंच बोलते हैं, वो पावरफुल हैं और रिच है। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशन लेटर। जो कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो बहुत देर में अपना मतलब एजुकेशन सिस्टम और रूल और बहुत सारे नियम जो कि बहुत देर में पाए हैं। दिस लीड टू ए टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, जिसकी वजह से जो ये डच स्पीकिंग अपना नियम और अपने कानून बहुत दिनों में बाद पाए थे, जिसकी वजह से इन फ्रेंच कम्युनिटीज़ में फ्रेंच बोलने वाले और डच स्पीकिंग में टेंशन हो गया था, मतलब लड़ाई हो गई थी 1950 और 1960 के दौरान। थस द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज वॉज वेरी एक्यूट इन ब्रुसेल्स। दैट ये जो टेंशन हुई थी ये ब्रुसेल्स में हुई थी, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में, मतलब ज़्यादा कैपिटल जो है उसकी, मतलब बेल्जियम जो है उसमें तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो
कैपिटल है उसमें कम है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर सिटी। अब इसको कंपेयर करते हैं एक अनदर सिटी जो कि श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये श्रीलंका एक आइसलैंड है जो कि फ्यू किलोमीटर, इंडिया के फ्यू किलोमीटर साउथर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपुल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है जो कि हरियाणा के बराबर है। Like the other nation in South Asia region, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। और नेशन की तरह श्रीलंका की भी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, मतलब बहुत लोग भरे हैं अलग अलग कम्युनिटी के, अलग नहीं 2-3 ही कम्युनिटी के। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर 70%, 74% आर, एंड द मेजर सोशल ग्रुप हैं वो सिन्हाला स्पीकर हैं जो कि 74% है, एंड द तमिल स्पीकर 18%, और जो तमिल स्पीकर हैं वो 18% है। Among Tamils there are 2 सब ग्रुप्स, जो कि तमिल है उसमें 2 मेन ग्रुप हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, एक है तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, जो तमिल के ही हैं उनको श्रीलंकन तमिल बोला जाता है जो कि 13% है। द रेस्ट हुज फोर्स फादर कम फ्रॉम इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल, जो कि कॉलोनियल पीरियड जो कि बदलाव के समय जो इंडिया से गए थे तमिल, उनको इंडियन तमिल बोला जाता है। As you can see from a map, श्रीलंकन तमिल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये आप मैप में देख सकते हैं, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट में भरे हैं। आपको मैप दिखा देते हैं, जो कि मैप है ये। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल द मोस्ट ऑफ तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। जो कि मोस्ट ऑफ सिन्हाला बोलते हैं वो है बुद्धिस्ट, वाइल द मोस्ट ऑफ तमिल, जो कि तमिल जो बोलते हैं अधिकतर वो हिंदू हैं या मुस्लिम। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। यहाँ पे जो कि 7% क्रिश्चियन हैं जो कि बोथ तमिल भी हैं और हिंदू भी हैं। ये देखते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इमेजिन करिए कि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन होगी। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो कि बेल्जियम में क्या हुआ था, जो कि बेल्जियम में डच पॉपुलेशन जो कि बहुत ज़्यादा है, उन्होंने फोर्स कर दिया था अपनी पॉपुलेशन के, वहाँ की जो फ्रेंच कम्युनिटी थी और फ्रेंच जो कि बोलने वाली कम्युनिटी थी और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन की, उसको फोर्स कर दिया था डच वालों ने, क्योंकि डच ज़्यादा बोलने वाले थे वहाँ पे। This would push the conflict among communities further। ये जो मतलब यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं, इसमें जो श्रीलंकन तमिल नहीं, यहाँ ये इसका मतलब है दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज फर्दर। ये जो यहाँ डाइवर्सिटी है जो कि इसमें श्रीलंकन तमिल है, सिन्हाला स्पीकर यहाँ पे जो 74% है, जिसकी वजह से ये लोग चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे राज करें, जिसकी वजह से यहाँ पे दंगे हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एमंग ईच अदर मतलब यहाँ पे दोनों आपस में ही सिविल वार हो सकता है, लड़ाई हो सकती है आपस में ही। This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. This lead to a very messy partition। ये कि मतलब एक बहुत मेशी पार्टीशन हो सकता है। मेशी पार्टीशन मतलब बहुत ही खतरनाक पार्टीशन हो सकता है। Both the sides would claim control over Brussels। जो कि ये बेल्जियम की बात करते हैं, जो कि दोनों साइड ब्रुसेल्स पे राज करना चाहेंगे। जो कि फ्रेंच, ये डच कम्युनिटी बोलने वाले थे, जो कि फ्रेंच बोलने वाले थे, दोनों लोग उस पर राज करना चाहेंगे बेल्जियम पे। दोनों लोग सोचेंगे, मतलब बेल्जियम वाले सोचेंगे कि वो डच वाले सोचेंगे कि हम लोग इस पे राज करें, हमारा लोगों का राज होगा, और फ्रेंच वाले सोचेंगे हमारा लोगों का राज होगा। यही बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। In the Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire community। इन श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो इंजॉय करेंगे बिगर मेजोरिटी मतलब वो सिन्हाला थे 74%, तो उसका वो लोग इंजॉय लेंगे। वो मतलब वो दबाएंगे, जो श्रीलंकन तमिल है, इंडियन तमिल, उनको मतलब अपोज करेंगे, दबाएंगे और वो अपना मजा लेंगे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेन इन बोथ दिस कंट्री। अब देखेंगे Now let us look at what happened in both this country। आगे देखेंगे इन दोनों कंट्री के मेजोरिटिज्म क्या है। तो ये है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो ये देखते हैं, उसको देखने से पहले आप क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो की लिंक नीचे मिल जाएगी, नहीं तो ऊपर देखिए कहीं आ रहा होगा, तो इंडी स्क्रीन पे आज जाके देख सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो।